गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तंवर आपका वेलकम करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.5 हो चुकी, आज हम करें एक्सरसाइज नंबर 3.6। 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब क्या है, आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बिना कैलकुलेट किए ये बताना है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताना, लेकिन हमें उसके रूट फाइंड आउट नहीं करना। देखो इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये है आपका नंबर 36864। ठीक है, एक तो बाई फॉर्मूला, एक डायरेक्ट कर सकते हैं। बाई फॉर्मूला का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इस नंबर में काउंट करें, कितने हैं 1 2 3 4 5। तो देखो जो गिवन नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे, जिसको हम लिखते हैं n। ठीक है, n कितना दिया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखो 5 ओड है या इवन 5 ओड है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या है, लिखोगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। कब होगा, इफ n इज ओड। और क्या होगा आपका n अपॉन 2 इफ n इज इवन। ये आपके क्या हैं दोनों फॉर्मूले। n का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको जो नंबर दिया उसके डिजिट्स काउंट करो। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, इसमें नंबर 5 है, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, उसके रूट में 5 ओड है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 5 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 6 अपॉन 2 कट के कितना गया 3। तो जो इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपका ये है, चलो ये देखते हैं थर्ड पार्ट, नंबर आपका 106276। ठीक है, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू क्या है 6। इवन है या ऑड, इवन है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, जो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, लिखोगे आप नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होगा 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा कट के आपका 3। ये आपका क्या है फॉर्मूला। आप इन दोनों क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो डायरेक्ट करने का तरीका और देख लो आप। मान लो आपको इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, तो देखो इसमें पेयरिंग करते थे हम, पेयरिंग करते हैं, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, थर्ड रह गया आपका अनपेयर्ड। तो देखो आप बार्स काउंट कर लो, अनपेयर के ऊपर भी आप बार लगा लो, ऊपर लगा सकते हो नीचे लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हो गया पेयर, दूसरा और तीसरा क्या है अनपेयर, तो यानी कितने हो गया टोटल 3। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या था 3, आंसर आ गया। सेम देखो अगर इसमें हम पेयर करेंगे तो 1 2 एंड 3, 3 बार पूरी है, तो आंसर क्या आ गया 3। इसमें आपको अनपेयर्ड भी काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसा नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई नंबर है और आपको ये बोला जाए अगर इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, तो क्या होगा, हम इसको पहले पेयर करते हैं, फर्स्ट पेयर कंप्लीट, सेकंड पेयर कंप्लीट, थर्ड, 3 पेयर पूरे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स के रूट में क्या हो जाएगा 3। अगर मान लो कोई एक और एक्स्ट्रा होता है इसी में, मान लो ये होता 1 4 6 8 3 ऐसा होता, तो देखो इसमें पेयर करेंगे 1 2 और ये आपका 1 क्या है अनपेयर्ड है, तो भी हम इसके ऊपर बार डालेंगे। आपको बार काउंट करने हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना आया था 1 2 एंड 3, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर निकालना जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखोगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है आपका 5 टाइम्स 9 लिख देते हैं हम, 99999। ठीक है, अब हम पहले इसी को चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से चेक करते हैं हम। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। इसका तरीका क्या है 99999, इसका हमें लॉन्ग डिवीजन से करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन के लिए, इसकी पेयरिंग करते हैं, वो भी राइट हैंड साइड से। आपका फर्स्ट पेयर कंप्लीट है, ये आपका सेकंड पेयर है, थर्ड आपका क्या रह गया अनपेयर्ड। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसा लिखना है, अगर आपने यहाँ 1 डाला तो यहाँ भी आप 1 ही लिखोगे, 1 × 1 ये रूल है। अगर आपने यहाँ 2 डाला तो यहाँ 2 × 2 4,
आपको कुछ ऐसा लिखना वो या तो 9 आ जाए या 9 से कुछ कम। अगर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 3 3 जा कितना हो गया 9, ठीक है। इसको इससे माइनस किया तो कितना हो गया 0। अब हम जैसे डिवाइड में नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं, यहाँ हम पूरा पूरा पेयर उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर उतारोगे कितना हो गया डबल 9, ठीक है। बाय रूल आपको पता है इसका डबल हम यहाँ उतारते तो कितना हो गया 6। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 8 आता, यहाँ अगर मान लो 10 है तो यहाँ हम क्या लिखते 20, ठीक है। अब वही रूल अगर हमने यहाँ 1 लिखा तो हम यहाँ भी 1 लिखेंगे, 2 लिखा तो 2 लिखेंगे, 3 लिखा तो 3 लिखेंगे। तो देखो 61 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 61, 2 से करूँगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 1। तो ये क्या हो गया आपका 61। माइनस कर दो, यहाँ कितना आ गया आपका 8, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया आपका 3, 38 हो गया। अब देखो नेक्स्ट पेयर पूरा पूरा हमने क्या उतार लिया, ठीक है। वही रूल इसका भी हमें डबल उतारना तो कितना हो जाएगा 62। अब आपके पास 62 है, अब आप इसके आगे अगर 1 लिखा तो 621 इंटू 621 होगा। अगर आपने यहाँ 2 डाला तो 622 इंटू 2, ऐसे आपको करके देखना जहाँ तक जाए वहाँ तक। हम डालते हैं 62, अगर मान लो 3 डाला तो कितने पे जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, काफ़ी कम है 37, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3756, ठीक है। हमने लिखा 6 पे, तो क्या हो जाएगा 3756। अब हमें इनको क्या करना है माइनस करोगे तो 3 4 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता अगर रिमाइंडर कितना बचता 0। तो मतलब अगर 143 रिमाइंडर नहीं बचता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका नंबर है अगर हम इससे ये नंबर माइनस कर दे 143 तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो उसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो लिखोगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा, था नंबर आपका, इसमें से क्या कर देंगे हम रिमाइंडर माइनस, ठीक है। रिमाइंडर माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या जाएगा, ये आप माइनस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वो नंबर है जो 5 डिजिट का है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर समझ लो एक बार क्वेश्चन किया कैसे हमने। सबसे पहले जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वो हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी नंबर को हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने चेक किया, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कुछ रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये रिमाइंडर हमें कितना चाहिए था 0, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना, तो हम क्या करेंगे इस नंबर से ये रिमाइंडर माइनस कर दें। जैसे ये रिमाइंडर माइनस करेंगे तो आपका वो नंबर आ जाएगा जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, और वो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इससे पहले में हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकाला था, इसमें हमें क्या निकालना लिस्ट, मतलब कम से कम। वही तरीका वही मेथड वही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटे से छोटा नंबर लिखेंगे जो 4 डिजिट्स का है। तो लिखोगे लिस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या होता है लिस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर हम 1 के आगे 3 जीरोज ऐड कर दें 1,000,000, ठीक है। ये आपका क्या है 4 डिजिट्स का सबसे छोटे से छोटा नंबर है। अब पहले हम इसी को चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बात खत्म, नहीं है तो फिर आगे। तो इसको चेक करने का तरीका वही, लॉन्ग डिवीजन से पहले इसी को चेक करते हैं हम सबसे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम लॉन्ग डिवीजन में पेयरिंग करना है, ये फर्स्ट पेयर ये सेकंड, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा लिखना है, या तो 10 आ जाए 10 से कम, वही रूल, यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 1, यहाँ 2 लिखा तो 2, 3 लिखा तो 3। अगर हमने यहाँ डाला 3 तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ से 1। अब हमें नेक्स्ट पेयर पूरा पूरा नीचे उतारना है। अगला क्या आ गया आपका 00। बाय रूल आपको बताया गया था इसका डबल 6 हो गया, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ 1 लिखा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिखा तो 2 से, 3 लिखा तो 3 से, आपने स्क्वायर रूट जब निकाला उसमें पता है। तो हमने यहाँ लिखा 1, 61 इंटू 61 होगा। अगर 2 लिखोगे तो 120 कुछ ऊपर हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं 1 पे, तो क्या हो जाएगा 61। रिमाइंडर क्या बची आपका 13। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसमें से 31 माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसमें से 39 माइनस कर दिया तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये क्या है आपका, अगर हम 31 का स्क्वायर करेंगे तो किससे हो जाएगा, लेस देन 1000 से, क्योंकि अगर हम 31 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 से कम है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। 32 का स्क्वायर निकालना मेरे, ये कितना होगा 1024। कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है ना इसको, 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1024। ठीक है, अब देखो ये आपका जो नंबर है 4 डिजिट का है और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आपको यही रूल रखना है कि आपका जो नंबर है वो इससे कम है, उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो उसका कंप्लीट होगा। तो हमने 32 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1024, अगर आप 1024 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 32। ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। अगर आपको ग्रेटेस्ट निकालना है या लीस्ट निकालना, दोनों क्वेश्चन क्या है आपके चेंज। फिर समझ लो एक बार, आपको सबसे 4 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले हमने 4 डिजिट का नंबर लिखा, 1000 आ गया। इसको हमने सोल्व किया, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमने देखा कि इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट है ही नहीं, इसमें रिमाइंडर बच रहा 39। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 31 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 से कम, तो अगला नंबर 31 से क्या होता है आपका 32, उसका स्क्वायर करो, आपका वो क्या होता है 1024। ये आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी क्वेश्चन में आपका यहाँ 31 की जगह मान लो 36 पे चला गया और कुछ रिमाइंडर यहाँ बच गया, तो इसका मतलब 36 का स्क्वायर तो है नहीं, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 37। तो उसमें क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर हो जाएगा, जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या क्वेश्चन, आपको कुछ नंबर दिए हैं, आपको वो नंबर बताना है जो इन नंबर से अगर हम माइनस करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो वही रूल, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो भी गिवन नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं। तो आपको इनको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जो फर्स्ट पार्ट हम इसको देखते हैं, लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5045, लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रूल तो ठीक है, पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। अब वही आपको यहाँ डालना, अगर 2 डाला तो यहाँ भी 2, 2 2 4 ऐसा नंबर डालना है, वो या तो 50 हो या 50 से कम। तो किस पे जाएगा 7 पे, 7 लिखा तो हमने यहाँ भी 7 लिखेंगे। 7 इंटू 7 कितना हो गया आपका 49, रिमाइंडर कितना बच गया 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला पेयर पूरा पूरा नीचे उतारना, 45 आ गया। उसके बाद हमने बाई रूल इसका डबल की उतारा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने यहाँ 1 लिखा तो आप यहाँ भी 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखोगे। आपको ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 145 आ जाए या इससे कम। हमने 1 डाला, कितना आ गया आपका रिमाइंडर 4, यानी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कब होता, अगर ये रिमाइंडर कितना बच जाता 0, तो हमें ये 4 नहीं चाहिए, तो हम ये क्या करेंगे 4 हम इस नंबर से क्या कर देंगे माइनस। तो आप लिखोगे 5045 इज 4 मोर देन 71 स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 71 का स्क्वायर निकालेंगे तो उससे 4 ज़्यादा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो क्या है, हमें क्या करना है माइनस क्या करना है 4। सो 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या है आपका नंबर 5045 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी कि हमने क्वेश्चन कैसे किया, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया था वो लिखा, हमें ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने किया, जो आपका रिमाइंडर बच गया, अगर रिमाइंडर बचा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं बचा तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें क्या करना है, ये रिमाइंडर सीधा सीधा क्या कर देना है माइनस। अगर रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो ये नंबर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाकी पार्ट्स हैं वो सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में जिसमें सब्ट्रैक्टेड होगा उसमें रिमाइंडर हमेशा क्या करना आपको माइनस। जैसे ही आप रिमाइंडर माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू फॉलोइंग टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट किया था जिसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसमें हमें वो लिस्ट नंबर निकालना है जिसको हम इस नंबर में ऐड करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। रूल तो वही है सेम, सबसे पहले हम जो भी नंबर गिवन है आपको उसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले
इसका हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से। पेयरिंग ये 2 0, ठीक है। तो अब आपको ऐसा लिखना है कि या तो 37 आई या इससे कम, किस पे जाएगा, 6 पे। 6 × 6 36, कितना बच गया, 1। उसका डबल यहाँ पे कितना आ गया, 12। नेक्स्ट पेयर हमने उतार लिया, कितना हो गया, 20। अब देखो अगर आपने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखोगे तो 121 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे पर हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो फेल हो रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसके मतलब हमारा जो डिवाइड है टूट जाएगा। तो इसका नाम का हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 0, ठीक है। उसके लिए हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अब देखो अगर हम 60 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 60 का स्क्वायर करोगे तो ये लिखोगे जो आपका ये नंबर है वो 60 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, तो लिखोगे 60 स्क्वायर इज लेस देन 3720। ये जो आपका 60 स्क्वायर इससे कम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बच रहा है, तो जो इससे नेक्स्ट नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर हम उसका स्क्वायर करें तो लिखोगे 61 स्क्वायर। क्या होता है 61 स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, 61 × 61। हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, दोनों की हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगर इनके मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3721, ठीक है। अब अगर हम 61 का स्क्वायर करेंगे तो आपका नंबर ये है, 60 का स्क्वायर करें तो 3600 आता है। तो अगर हमें जो यहाँ पे मिला उससे नेक्स्ट नंबर देखना है, जो हमने मान लो 60 तो इसका आगा 61, अगर यहाँ पे लिखा आपने 20 तो 21, 23 है तो 24, ऐसा। तो 61 का स्क्वायर वो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर। तो मतलब क्या है, हमें इस नंबर को इंक्रीज करके ये नंबर बनाना, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो क्या करोगे, अब हमें क्या ऐड करना, तो एडिड विच मस्ट बी एडिड निकालना, तो क्या हो जाएगा, तो 3721 माइनस आपका जो भी नंबर है इसको आप क्या कर दोगे, माइनस, क्या आ गया, 1। अगर हम इस नंबर में 1 ऐड कर देते, ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लिखोगे 1 मस्ट बी एडिड टू 3720 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक, ऐसे करना। अगर मान लो हमें जैसे सब्ट्रैक्शन का केस था, उसमें तो डायरेक्ट रिमाइंडर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट करना है। जिसमें एडिशन का केस है उसके लिए आपको याद रखना है कि जिससे ये नंबर है जो आपका ऊपर आया उससे ये नंबर बड़ा है, तभी तो रिमाइंडर बचा। तो इससे जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका जो परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इससे जो नेक्स्ट नंबर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, उसका स्क्वायर करो, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर।